सोचो, आपका सामना एक बहुत बड़े पत्थर से हो जो ग्रेविटी को चुनौती दे रहा हो। एक छोटे से बेस पर टिका हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे गिरने ही वाला है, पर समय में जम गया हो। ये जियोलॉजिकल मार्वल्स, जिन्हें बैलेंसिंग रॉक्स कहते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये हमारी कल्पना को जगाते हैं और क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। बैलेंसिंग रॉक्स नेचुरल फॉर्मेशंस हैं, जहां एक बड़ा पत्थर या बोल्डर एक छोटे पत्थर या नैरो बेस पर टिका होता है। ये बहुत ही अनस्टेबल लगते हैं, जैसे एक छोटा सा धक्का उन्हें गिरा देगा। फिर भी ये समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। कुछ तो सदियों या हजारों सालों से तूफान और भूकंप सहते हुए। इनके अस्तित्व की इम्प्रॉबेबिलिटी ही इन्हें फैसिनेटिंग स्टडी इन कॉन्ट्रडिक्शंस बनाती है। ये एक कैप्टिवेटिंग पैराडॉक्स को दर्शाते हैं। इमेंस वेट और प्रिकेरियस बैलेंस के बीच एक डेलिकेट डांस। इनकी मौजूदगी फिजिक्स की हमारी समझ को चुनौती देती है और हमारे अंदर वंडर की भावना जगाती है। समय और एलिमेंट्स के द्वारा बनाई गई ये नेचुरल स्कल्पचर्स हमें उन ताकतों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती हैं, जिन्होंने हमारे ग्रह को आकार दिया है। ये नेचर्स पावर एंड आर्टिस्ट्री का प्रमाण है, जो हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया सरप्राइजेस से भरी है। हालांकि बैलेंसिंग रॉक को देखकर हमें फिजिक्स के नियमों पर सवाल उठ सकता है, पर उनकी स्टेबिलिटी के पीछे का विज्ञान सरप्राइजिंगली सिंपल है। ये सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाम के कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। हर वस्तु का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट जहां उसका वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जब किसी वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस ऑफ सपोर्ट के ठीक ऊपर होता है, तो वह बैलेंस्ड एंड स्टेबल रहती है। बैलेंसिंग रॉक्स कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से इस डेलिकेट इक्विलिब्रियम को प्राप्त करते हैं। हजारों सालों में विंड, वाटर और आइस जैसी नेचुरल फोर्सेस उनके आसपास के रॉक फॉर्मेशंस को इरोड करती हैं। यह इरोजन अक्सर सपोर्टिंग रॉक को काट देता है, जिससे एक स्लेंडर पेडेस्टल या एक सरप्राइजिंगली स्मॉल कॉन्टैक्ट पॉइंट रह जाता है। बैलेंसिंग रॉक भी इरोजन से गुजर सकता है, जिससे उसका शेप इस तरह बनता है कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो जाता है और स्टेबिलिटी बरचिस जाती है। एंड रिजल्ट एक सीमिंगली इम्पॉसिबल बैलेंसिंग एक्ट है, जहां एक मैसिव रॉक एक टाइनी बेस पर फर्म खड़ा होता है, जो हमारे इंट्यूशन को डिफाई करता है और नेचुरल फोर्सेस की एलिगेंस को दर्शाता है। इतिहास में इन एनिग्मेटिक रॉक फॉर्मेशंस ने ह्यूमन इमेजिनेशन को अपनी गिरफ्त में लिया है, ऑ एंड वंडर को इंस्पायर किया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई संस्कृतियों ने बैलेंसिंग रॉक्स के आसपास मिथ्स एंड लेजेंड्स बुने हैं। इनके अस्तित्व का श्रेय सुपरनैचुरल बीइंग्स और इवेंट्स को दिया है। कुछ संस्कृतियों में बैलेंसिंग रॉक्स को सेक्रेड साइट्स के रूप में देखा जाता है, ऐसी जगहें जहां फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स के बीच का पर्दा पतला होता है। इन्हें डेटीज, स्पिरिट्स और एंसेस्ट्रल पावर्स से एसोसिएटेड किया जा सकता है। आशीर्वाद, मार्गदर्शन या सुरक्षा प्राप्त करने के लिए इन स्थलों पर रिचुअल्स एंड ऑफरिंग्स दी जा सकती हैं। अन्य लेजेंड्स इनके निर्माण के लिए अधिक विम्सिकल एक्सप्लेनेशंस प्रस्तुत करते हैं। कुछ कहानियां जायंट्स या मिथिकल क्रीचर्स के बारे में बताती हैं, जो लैंडस्केप के साथ खेल रहे होते हैं, बोल्डर्स को पेबल्स की तरह उछाल रहे होते हैं। अन्य लोग इनके निर्माण का श्रेय पावरफुल विजर्ड्स और सॉर्सरर्स को देते हैं, जिन्होंने अपने मैजिक का उपयोग इन रॉक्स को समय में सस्पेंड करने के लिए किया था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां ह्यूमन कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम्स पर इन नेचुरल वंडर्स के प्रोफाउंड इंपैक्ट को हाईलाइट करती हैं। ये हमें नेचर की पावर की याद दिलाती हैं, जो हमारी इमेजिनेशन को इंस्पायर करती है और हमें खुद से बड़ी किसी चीज से कनेक्ट करती है।